हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो चैप्टर है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसमें से 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अच्छा असेसमेंट टूल कैसा होना चाहिए? अ गुड असेसमेंट टूल शुड बी। ऑप्शन नंबर ए है ओनली डिफ़िकल्ट, ऑप्शन नंबर बी है वैलिड और रिलायबल, ऑप्शन नंबर सी है केवल लेंथी और ऑप्शन नंबर डी है केवल ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि एक अच्छा जो असेसमेंट टूल है वो कैसा होना चाहिए? वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। क्वालिटी असेसमेंट के लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। केवल डिफ़िकल्ट या फिर लेंथी होना असेसमेंट को अच्छा नहीं बनाता है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, आपको एग्ज़ाम में इनमें से बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम्स हो, जहाँ पे भी सीडीपी आती है, वहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस ठीक हों, आपको जितने अच्छे से समझ आ जाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक टेस्ट स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी की बजाय केवल उनकी मेमोरी को मेजर करता है, जबकि उद्देश्य क्रिएटिविटी मापना था, तो मुख्य समस्या क्या है? इफ़ अ टेस्ट मेजर्स memory instead of creativity, when creativity was intended, what is the major problem? ऑप्शन नंबर ए है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्टिविटी और ऑप्शन नंबर डी है यूजेबिलिटी। तो जो वैलिडिटी है वो इसका सही आंसर होगा कि टेस्ट इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट क्रिएटिविटी को मेजर नहीं कर रहा है, इसलिए वैलिडिटी की इसमें क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टीचर के द्वारा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किसका उदाहरण हो सकता है? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बाय अ टीचर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है असेसमेंट टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी है केवल मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है केवल सर्टिफिकेशन और ऑप्शन नंबर डी है ओनली ग्रेडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि असेसमेंट टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन एक असेसमेंट टेक्निक या फिर मेथड है जिसके द्वारा टीचर लर्नर के बिहेवियर, पार्टिसिपेशन, स्किल्स आदि इन सब के बारे में एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा असेसमेंट सबसे अधिक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट से संबंधित है? विच असेसमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है सम्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फाइनल सर्टिफिकेशन और ऑप्शन नंबर डी है सिलेक्शन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य लर्निंग को इम्प्रूव करना है, इसलिए टाइमली एंड यूजफुल फीडबैक इसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि घटक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, असेसमेंट में फीडबैक का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ फीडबैक इन असेसमेंट? ऑप्शन नंबर ए है केवल मिस्टेक बताना, ऑप्शन नंबर बी है आगे इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना, ऑप्शन नंबर सी है केवल मार्क्स अनाउंस करना और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स को रैंक करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि इफ़ेक्टिव फीडबैक लर्नर को यह समझने में हेल्प करता है कि वो कहाँ है, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि टीचर केवल फाइनल एग्जामिनेशन के आधार पे स्टूडेंट की पूरी लर्निंग का निर्णय करता है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है? इफ़ अ टीचर जजेस अ स्टूडेंट्स एंटायर लर्निंग ओनली थ्रू अ फाइनल एग्जामिनेशन, व्हाट मे बी अ मेजर लिमिटेशन? ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग के मल्टीपल डायमेंशंस का एविडेंस कम मिल सकता है, ऑप्शन नंबर बी है असेसमेंट हमेशा फॉर्मेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और ऑप्शन नंबर डी है सभी लर्निंग स्टाइल्स मेजर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि एक सिंगल एग्जामिनेशन लर्नर की
पूरी लर्निंग, स्किल्स, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस का पर्याप्त एविडेंस नहीं दे सकता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो कोई भी बच्चा है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ठीक है, जब फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं कि अब तब वो बीमार पड़ जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी ऐसा, उसके मार्क्स कम आए, ठीक है, तो इसके आधार पे ये तो नहीं हो सकता कि हम ये मान लें कि वो पढ़ाई में अच्छा है ही नहीं, या फिर उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है, वो कभी ढंग से पढ़ा नहीं, तो ये हो सकता है। तो मल्टीपल असेसमेंट मेथड अधिक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देते हैं कि अलग अलग तरह के जो असेसमेंट किए जाते हैं ना, ठीक है, तो उसकी सही जो एक मेहनत है उसको आंकने का वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा असेसमेंट स्टूडेंट्स की वास्तविक लाइफ परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए अधिक उपयुक्त है? विच असेसमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स रियल लाइफ परफॉर्मेंस? ऑप्शन नंबर ए है ऑथेंटिक असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है केवल रिकॉल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है केवल रैंक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि ऑथेंटिक असेसमेंट में लर्नर को रियल वर्ल्ड या फिर मीनिंगफुल टास्क का परफॉर्म करने का अवसर दिया जाता है, जिससे एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज और स्किल असेस की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, असेसमेंट इज नॉट मियरली टेस्टिंग का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ असेसमेंट इज नॉट मियरली टेस्टिंग? ऑप्शन नंबर ए है असेसमेंट में केवल ओरल टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी है असेसमेंट में विभिन्न सोर्सेज से एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी है असेसमेंट में टेस्ट कभी नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी है असेसमेंट केवल ऑब्जर्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि असेसमेंट एक ब्रॉडर प्रोसेस है, इसमें ब्रॉडर मतलब कि एक बड़े लेवल की, ठीक है, कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, सेल्फ असेसमेंट आदि विभिन्न मेथड शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक टीचर प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोग्रेस को उसकी पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, यह किस अप्रोच को दर्शाता है? अ टीचर कंपेयर्स ईच स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस रिफ्लेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए है लैप्स्टिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है सिलेक्शन असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि जो आईएसटिव असेसमेंट है, इसमें लर्नर की करंट परफॉर्मेंस की तुलना उसकी अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से की जाती है, और इसका फोकस क्या है कि रिलेटिव पर्सनल प्रोग्रेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का सही क्रम, रिलेशनशिप कौन सा है? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन? ऑप्शन नंबर ए है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बिल्कुल समान है, ऑप्शन नंबर बी है मेजरमेंट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, असेसमेंट एविडेंस कलेक्ट इंटरप्रेट करता है, और इवैल्यूएशन वैल्यू जजमेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी है इवैल्यूएशन केवल नंबर्स कलेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी है असेसमेंट केवल फाइनल एग्जामिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या कि एक्सप्लेनेशन है ये। तो मेजरमेंट क्या है? न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है। असेसमेंट क्या है? एविडेंस कलेक्शन प्लस इंटरप्रिटेशन है। और इवैल्यूएशन क्या है? वैल्यू जजमेंट और डिसीजन है। तो इसलिए जो तीनों हैं वो रिलेटेड हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी आपके इनमें से क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आई हो इनमें ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।